टेंथ के ऑल स्टूडेंट्स को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सहमुखी टेंथ क्लास की संस्कृत का सेकंड चैप्टर पाठ है द्वितीय पाठ है पार्ट 2, उसका अध्ययन भी करवाऊंगा, आपको पढ़ना सिखाऊंगा, साथ में हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। ये आपके लिए उपयोगी भी होगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो इस चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है बुद्धिर बलवती सदा। क्या लिखा है? बुद्धिर बलवती सदा। देखिए, बुद्धि लिखा है तो बामू की मात्रा है, दा आधा है, धा की छोटी की मात्रा, उसके बाद में रा, तो ये रा बना है विसर्ग का, क्योंकि बुद्धि के बाद में विसर्ग था, उसका बन गया आपका रा। और फिर बलवती, तो पहले बा बकरी का है, फिर वा वन का है, यानी बा ओष्ठ है और वा कंठोष्ठ है, ये दोनों है, इसलिए बुद्धिर बलवती सदा। तो इसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा, सदा बुद्धि ही बलवान होती है, नीचे लिखा ही है। सुख सप्तति से संग्रहित है। ये पाठ किससे संग्रहित है? सुख सप्तति नामक पुस्तक है, उससे ये संग्रहित है, उससे लिया गया है। संग्रहित मतलब लिया गया है, संग्रहित सुख सप्तति। अब वैसे साको तालब भी चकार है, इसलिए शुक सप्तति, शुक सप्तति के नाम से इसको हम बोलेंगे। पाठ है द्वितीय, 2 पाठ। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। प्रस्तुतोयम पाठ है, प्रस्तुतोयम पाठ है। अब ये प्रस्तुतोयम में तो ता में ओ की मात्रा और ये एस जैसा चिन्ह बना है, इसको अवग्रह कहते हैं, और यहाँ पे बिंदी है। अगर इसका विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो प्रस्तुत है, तो ये ओ की मात्रा का विसर्ग बन जाएंगे, 2 जो पाठ है पे लगे वैसे। और ये जो एस जैसा चिन्ह अवग्रह, इसका छोटा आ बन जाएगा, छोटा, बड़ा नहीं बनेगा, आ बनेगा पर छोटा, तो प्रस्तुत है अयम हो जाएगा ना। तो अगर इसको विच्छेद करके पढ़ें तो प्रस्तुत है अयम, और वैसे पढ़ें तो प्रस्तुतो यम पाठ है। सुख सप्तति ही भी बोला मैंने, क्योंकि ता पे छोटी की मात्रा, तो विसर्ग का हाँ में बोलना है, तो उस पर भी छोटी की मात्रा में बोलना है। तो शुक सप्तति ही। कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति। अब ये जैसे ये प्रस्तुतोयम में लिखा था ना, ता में ओ की मात्रा, ऐसे ही संग्रहीतों के ता में भी विसर्ग थे, तो वहाँ जो बताया वैसे ही इसमें होगा कि संग्रहीतों के ता की ओ की मात्रा विसर्ग बन जाएगी, और अस्ति का जो छोटा है वो अवग्रह बन गया, मिला दिया तो ओ की मात्रा अवग्रह बना। अलग अलग करेंगे तो जो ओ की मात्रा वो विसर्ग बनेगी, और ये एस जैसा चिन्ह या अवग्रह ये बन जाएगा आपका छोटा आ, तो ये हो जाएगा संग्रहित है अस्ति, अगर ऐसे पढ़ें तो। और मिला हुआ पढ़ें तो संग्रहीतोस्ति, संगृहीतोस्ति। तो ये री गलत लगा दिया इन्होंने, गाइड वालों ने। देखिए, अगर आप ऊपर देखें तो रा लगा हुआ है, संग्रहित है ना, संग्रहीतोस्ति, और ठीक है, अब जो भी है। तो और आगे लिखा हुआ है अत्र। तो अब अपन पूरी लाइन पढ़ें तो प्रस्तुतोयम पाठ है, शुक सप्तति ही कथा ग्रंथस्य, शुक सप्तति ही कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा। कृत्वा में कत्वा प्रत्यय लगी, और कृत्वा का अर्थ होता है करके। तो जब भी ये कत्वा प्रत्यय, जैसे हसित्वा, लिखित्वा, पठित्वा, सब का अर्थ होता है। हसित्वा हंसकर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, ऐसे कृत्वा करके, संग्रहित हो कर के संग्रहित है। अत्र मैंने यहाँ पाठधन से हो जाएगा ये। तो ये जो लिखा है दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा पाठधन अंश को। तो पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्याम, तो इसका होगा पुत्रेण पुत्राभ्याम, पुत्र ही है, तो पुत्रेण एक पुत्र, पुत्राभ्याम 2 पुत्र। तो स्व माने अपने, लघु माने छोटे, अपने छोटे 2 पुत्रों के साथ, तो स्व लघु पुत्राभ्याम, अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण, कानन मीन्स हो जाएगा जंगल, फॉरेस्ट, मार्गेण माने मार्ग के से, जंगल के रास्ते से, पितृगृहम। तो अब देखिए, मैं इसको री क्यों बोल रहा हूँ, ता में री लगी पितृ, गा में री लगी गृह, और हा पे बिंदी हम, पितृगृहम। कानन मार्गेण पितृगृहम,
प्रतिगच्छन्त्याः। अब ये यहाँ पे बड़ा की मात्रा है और तो हापे में मैं बड़ा की मात्रा बोलूँगा। गच्छन्त्याः पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः, या बुद्धिमतीति भी पढ़ सकते हैं, मतीति बुद्धिमतीति भी पढ़ सकते हैं, बुद्धिमती इति नाम्न्याः भी पढ़ सकते हैं। बुद्धिमतीति या बुद्धिमती इति, तो ये भी पढ़ा जाए। तो ई मति की ई और इति की ई दोनों मिला दो, बड़ी बन जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, है ना। गच्छन्त्या में जो है गच्छन्ति और अयः, तो यहाँ भी वो संधि बनाएंगे तो यहाँ संधि बनेगी यण संधि। तो अब अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो विभक्तियों का प्रयोग हुआ था, जैसे पाठांश से, तो से माने एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति, पाठ के अंश में पुत्राभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचनम, है ना। मार्गेण में तृतीया का एक वचनम, प्रति एक अव्यय है ना। अत्र भी एक अव्यय है जो लाइन के शुरू में है। गच्छ और बुद्धिमती इति एक अव्यय है। नाम्न्याः महिलायाः, तो ये दोनों जगह नाम्न्याः और महिलायाः दोनों जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन है जो स्त्रीलिंग का है, और नामनी था वो नाम्न्याः हो गया, तो संधि के कारण हुआ। महिलायाः ये भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति का एक वचन है, वैसे इस यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग किया गया है। वैसे पंचमी में भी यही होता है, महिलायाः पंचमी का एक वचन भी होता है, लेकिन यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है। मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते। अब यहाँ तापे फिर ओ की मात्रा आ गई, मतलब तापे विसर्ग थे तो बाद में अघोष वर्ण आने के कारण ये जो है ताप का जो विसर्ग थे वो जो है ओ की मात्रा में बदल गए थे, इसलिए प्रदर्शितो पढ़ेंगे। जबकि वो असल में अगर अकेला शब्द अलग हटा दें तो प्रदर्शित है, तो यहाँ सिर्फ विसर्ग लग जाएंगे तापे, इसलिए प्रदर्शित है हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका अर्थ होता है कि यहाँ पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर के प्रति जा रही थी बुद्धिमती नाम की महिला जा रही थी। बुद्धिमती नाम की महिला ने अपने मति कौशल से, अपने बुद्धि कौशल से, बुद्धि की चतुराई से, कौशलम माने चतुराई है ना, बुद्धि की चतुराई प्रदर्शित यहाँ पर की गई है। किसकी? उस बुद्धिमती स्त्री की, बुद्धिमान स्त्री की। मान नहीं लगा सकते क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए बुद्धिमान ना कह के, क्योंकि पुल्लिंग में बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बुद्धिवती हो जाएगा या बुद्धिमती हो जाएगा, एक ही बात है, मति और वती है ना। लेकिन फिर भी अंतर होता है कि बुद्धिमती कब लगाएं, बुद्धिवती कब लगाएं, इसमें अंतर होता है। तो कभी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य, तो या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य, भीतिम उत्पाद्य भी पढ़ सकते हैं, भीतिम उत्पाद्य, या फिर पढ़ सकते हैं भीतिमुत्पाद्य, ततः निवारयति। अब उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा है जो सामने आए हुए शेर को भी, है ना, या मने जो, पुरतः सामने आए, समागतम मने आए, है ना, सिंहम अपि शेर को भी, भीति मुत्पद्य मने डराकर, वहाँ से, तथा मने वहाँ से, निवारयतिम भगा देती है। निवारयति मीन्स भगा देती है। नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ नीचे दिया हुआ है कि फिर से मैं बोल लेता हूँ। प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य मैंने षष्ठी विभक्ति थी तो इसलिए ग्रंथ का हो गया, ग्रंथस्य मैंने ग्रंथ का षष्ठी विभक्ति, इसलिए संपादन करके संग्रहित है इस पाठ के अंश में। तो पाठांशे, अंशे शामे की मात्रा थी सप्तमी, सप्ती की मतलब सप्तमी का अर्थ होता है में। तो पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से, कानन मार्गण माने जंगल के रास्ते से, पिता के घर की ओर, प्रति मने की ओर, पिता के घर की ओर, पितृगृहम प्रति गच्छन्त्याः जाती हुई बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर वहाँ से भगा देती। इतना हमने पढ़ लिया। निवारयति मने भगा देती। इयम कथा नीति निपुणयोः,
इयं कथा नीति निपुणयोः नयोः नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः। यह कथा नीति में निपुण दो लोग, इसलिए नयो हो लगा, मतलब यो हो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। तो इस कथा में नीति में निपुण दो पक्षी सुख सारिकयो यानी तोता और मैना, तोता और मैना की कथा के माध्यम से, कथा माध्यम मैंने तृतीया, तो सुख सारिकयों में भी क्या है तृतीय विभक्ति, षष्ठी सप्तमी द्विवचन, नीति निपुणयों में भी षष्ठी सप्तमी द्विवचन, कथा माध्यम में तृतीय एक वचन। तो के द्वारा, कथा के माध्यम के द्वारा सद्वृत्ति है सदाचार को, है ना, या अच्छी वृत्ति को, सद्वृत्ति को, सज्जन लोगों के आचरण को, उसको कहते हैं सद्वृत्ति, है ना, सदाचार लोगों के आचरण को। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, विकास के लिए, माने सद्वृत्ति के विकास के लिए, सद आचरण, सदाचारी आचरण के विकासार्थ है, माने विकास के लिए। अर्थम माने विकासार्थम, विकासार्थम, अर्थम का अर्थ होता है के लिए, यह एक प्रत्यय है। प्रेरयति माने प्रेरित करती है। तो ये कथा माध्यम से सद्वृत्ति यानी कि सद्वृत्ति या सदाचार के विकास के लिए प्रेरित करती है। कौन सी है, सुख सारिका की कथा यानी तोता मैना की कथा। ये आपका पूरा अंश था। अब इसके बाद में जो पाठ आता है वो पाठ का हिंदी अनुवाद और भावार्थ दोनों है। यहाँ देखिए, अस्ति देवलाख्यो, अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्यो माने देवला नामक ग्राम, है ना, है, था भी बोल सकते हैं, लेकिन अस्ति इसलिए है। तत्र राजसिंह है, सिंह है, राजसिंह है, नाम राजपुत्र है, त्रापे विसर्ग है इसलिए, और कोई मात्रा नहीं, तो मैं अहे बोल रहा हूँ, पुत्र है। वसति इसम, तत्र राजसिंह है, नाम राजपुत्र है, वसति इसम, देवलोक्य नाम के गांव है, वहाँ पर, या तत्र माने वहाँ, राज सिंह नाम के राजपुत्र नहीं राजकुमार रहते थे। अब इसम मीन्स थे, वसति माने रहते, तो ये वसति तो वर्तमान काल का है, लट लकार का, लेकिन इसम लगने से था हुआ, रहते थे। एकदा केनापि, केन धनपि दीर्घ स्वसंधि, एकदा एक अव्यय है ना, तत्र भी एक अव्यय है। तो एक बार, केनापि माने किसी, केनापि माने किसी भी, आवश्यक कार्य यानी आवश्यक कार्य से, कार्य में तृतीय लगी इसलिए से के द्वारा हो जाएगा, से या के द्वारा, तो आवश्यक कार्य के द्वारा या आवश्यक कार्य से। तो एक बार किसी भी आवश्यक कार्य माने कार्य से, तस्य माने उसकी भार्या, उस राज सिंह की भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती, उसका नाम भार्या माने बुद्धिमान भार्या, बुद्धिमती मीन्स बुद्धिमान भार्या, बुद्धिमान पत्नी, पुत्र दयोपेता, दो पुत्रों के साथ, दो पुत्रों को लेकर, उपेता माने लेकर, युक्त सहित, युक्त सहित या लेकर, द्वयो माने दो, पुत्र है माने पुत्र, उपेता माने लेकर, साथ, युक्त करके, है ना, दो पुत्रों को साथ लेकर, पितुर्गृहम। अब ये तू का विसर्ग था वो रा बन गए, जो गा पे लग गया, इसलिए जो पितु का विसर्ग थे ना, पितुहु गृहम, अलग अलग करेंगे तो एक समास विग्रह हो जाएगा, अभी संधि मिला है तो वो जो विसर्ग है वो रा बन गए, तो पितुहु गृहम का बन गया पितुर्गृहम प्रति चलिता, पितुर्गृहम प्रति चलिता, यानी एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, उसकी बुद्धिमान पत्नी, बुद्धिमती माने बुद्धिमान पत्नी, भार्या माने पत्नी, उसकी बुद्धिमान पत्नी दो पुत्रों को साथ में लेकर पिता के घर यानी अपने मायके की ओर चली। मार्गे कहन कानने, मार्ग में सप्तमी है, कानने में सप्तमी है ना। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में, गहरे घने जंगल में, गहन मने घने, कानने मने जंगल में, सप्तमी है, मार्गे में कानने में, इसलिए में अर्थ दे रहा है। घने जंगल में, सा एकम उसने, या एक, व्याघ्रम मने बाघ या टाइगर को देखा, क्योंकि शेर चार तरह के होते हैं, टाइगर चौड़ी पट्टी होती, काली पट्टी उसके शरीर पर, एक लोयन होता है, एक पैंथर होता है, एक ल्यूपर्ड होता है, चार तरह के शेर। तो यहाँ एक शेर की, बाघ की बात हुई है यानी टाइगर की, तो व्याघ्रम ददर्श मैंने बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर,
उसने बाघ को या टाइगर को आते हुए देखकर सव्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा, आते हुए देखकर धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। माने उसने आज शेर को आता हुआ देखकर धाष्टर्यात् का मतलब होगा ढिठाई से, नहीं ढीठता से, धृष्टता से, चपेटिया माने थप्पड़ का प्रहार करते हुए, प्रहृत्य माने सब थप्पड़ों का प्रहार करके, जगात का मीन्स कहा, जगात का मीन्स यहाँ हो जाएगा कहा, थप्पड़ों को मारते हुए, दोनों पुत्रों में थप्पड़ मारते हुए कहा, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। कथम एक एक शो, कथमई कैक शो, कथमे कैक शो, कथमे कैक शो भी पढ़ सकते हैं। कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम माने क्यों एक एक आपस में व्याघ्र को खाने के लिए, बाघ को खाने के लिए, कलहम माने झगड़ा, कुरुत माने कर रहे हो, क्यों बाघ को एक एक करके खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। किसने? बुद्धिमती नाम की भार्या ने, बुद्धिमती थी, बुद्धिमान भार्या ने, किसकी? राज सिंह की थी वो। अब आगे बताया, वो बताते हैं। अयम एकस्तावत विभज्य, अगर ध्यान से देखोगे तो मैं अयम एकस्तावत तावद पढ़ लेंगे, अयम एकस्तावद, और अलग अलग करेंगे तो अयम एक तावत विभज्य, तो अयम एकस्तावत तावद विभज्य, विभज्य, वी पढ़ेंगे, दाग नीचे हुआ है इसलिए विभज्य, भुज्यताम, है ना। तो उसने क्या कहा कि आप दोनों जो है, क्या कहा उसने, बुद्धिमती ने कहा क्यों एक एक बाघ को खाने, आप माने एक ही कह रहा मैं ही खाऊं बाघ को एक अकेला, या दूसरा कहे कि मैं ही अकेला खाऊं, क्या झगड़ा कर रहा है, यह एक ही है, अभी इसे बांट कर खा लो, ये बाघ तो एक ही है ना, एक ही है। तो क्या है, अयम एकस्तावत द्विभज्य, द्विभजन है, दो भागों में बांट लो, ये तो बाघ अभी एक ही है और इसे दो भागों में बांट के भुज्यता माने खा लो, अभी तो इसी एक को ही खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, है ना, लक्ष्यते माने ढूंढते हैं, इसके पश्चात जो एक को ही दो भागों में बांट के खा लो, मार के खा लो, अन्य को जो है दूसरी बार में किसी और को ढूंढ के फिर खा लेना, ऐसा उसने कहा। लक्ष्यते मीन्स, अब इसमें जो है मीनिंग भी दिए हुए हैं, पूरे मीनिंग, देवलक्ष्यो, देवला नामक गाँव, देवला इति नाम तस्य, उसकी भार्या पत्नी, है ना, पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र द्वयन सहिता भी इसका उपेता युक्त साथ, है ना, गहन कानने, घने जंगल में, है ना, व्याघ्रम बाघ को, शेर को, तो यहाँ शेर भी कह सकते हैं सिंह, वैसे बाघ की बात हुई। ददर्श मैंने देखा, पश्चात मैंने देखा होता है, आगच्छन्तम मैंने आते हुए को, दृष्टवा देख कर, दर्शनम कृत्वा, तो धाष्टर्यात् ढिठाई, ढीठता से, है ना, धृष्ट भावात, धृष्टता के भाव से, चपेट या थप्पड़ से, ये तृतीय विभक्ति के एक वचन है। कर प्रहारेण, यानी थप्पड़ माने कर प्रहार से, थप्पड़ से, चपेट या तृतीय, कर प्रहारेण भी तृतीय, प्रहृत्य माने मार कर, प्रहार क्रम कृत्वा प्रहार करके, है ना, जगाद माने कहा, उक्तवती, कथमे कई कश, कथमे कैक शह, ऐसा इसको बोलेंगे, क्यों एक एक, यानी किमर्थम एक एक शह, भक्षणाय माने खाने के लिए, भोजनाय खाने के लिए, वही है, कलह झगड़ा, विवाद, कुरुतः कर रहे हो, अयम एक है, यह एक है, अयम एक है माने यह एक है, अयम माने यह, एक है माने एक है, ऐसा एक है, तावत माने अभी, इदानीम, विभज्य माने बांट कर, अलग अलग करके, विभक्तम कृत्वा, भुज्यताम खा लो, खाद्यताम खा लो, अन्य है माने अपरह माने दूसरा, और कोई दूसरा, कश्चित माने कोई दूसरा, है ना, अन्य है कश्चित, तो ये हो जाएगा अन्य दूसरा,
कश्चित मने कोई, लक्ष्यते मने ढूंढा जाएगा, लक्ष्यते मने ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा। अविष्यन्ते। तो इतना मैंने अभी आपको बताया, अब इतना वीडियो आप देखिएगा, आगे मैं फिर अगला वीडियो आगे बनाऊंगा। अच्छा, इसमें निकाल के फिर करो।